पुष्टाहार ड्राई राशन वितरण करने वाली स्वयं सहायता समूह की दीदियों ने ब्लॉक मुख्यालय पर जमकर किया धरना प्रदर्शन। और पुष्टाहार ड्राई राशन का जो वितरण दीदियां करती थी, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है ब्लॉक मुख्यालय पर। और वैसे तो हर ग्राम पंचायत में कोई ना कोई समूह लगा ही होता है ड्राई राशन वितरण में, है ना। तो चलिए बताते हैं इसके बारे में क्या अपडेट आई हुई है और क्यों धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या चीज़ें हैं। तो पूरी जानकारी वीडियो में देंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा ज़रूर। और चैनल पर न्यू आया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। न मिलने पर ब्लॉक में महिलाओं का हंगामा, जल्द मानदेय न मिलने पर धरने की चेतावनी। गांव में सूखा राशन वितरण करने वाली, सूखा राशन का मतलब है कि ड्राई राशन, पुष्टाहार ड्राई राशन का वितरण करने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मंगलवार को पूरा मानदेय न मिलने पर ब्लॉक मुख्यालय पर जमकर देख सकते हैं यहाँ पर दीदियों को। गांव में सूखा राशन वितरण करने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मंगलवार को पूरा मानदेय न मिलने पर ब्लॉक मुख्यालय पर जमकर हंगामा प्रदर्शन किया। आक्रोशित महिलाओं ने अधिकारियों के न मिलने पर तालाबंदी का प्रयास किया तो उनके कर्मचारियों से तीखी नोकझोंक हुई। महिलाओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द उन्हें मानदेय नहीं मिला, डीएम मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। बता दें, प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बताया कि वे मलकपुर, किशनपुर, बटका और अंगदपुर, इसी तरीके से कुछ गांव की रहने वाली हैं। बताया कि पिछले 1 साल से आंगनबाड़ी केंद्रों से सूखा राशन का उठान गांव में राशन वितरण कर रही हैं, मतलब राशन का उठान करके राशन का वितरण भी करवा रही हैं। पूरा मानदेय नहीं मिला। राशन उठाकर गांव लाने पर हर माह 1000 से 1500 रुपये खर्च होता है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें पूरा मानदेय नहीं मिला। किसी महिला के खाते में 2000 डाल दिए गए तो किसी महिला के खाते में 2500, कई महिलाओं के खाते में तो 30,000 रुपये की धनराशि भेज दी गई है। तो हिलवाड़ी और छछरपुर आदि गांव की महिलाओं ने खातों में एक भी पैसा नहीं डाला गया। इससे महिलाओं के सामने भुखमरी का संकट आ गया है। इस दौरान आक्रोशित महिलाओं ने तालाबंदी का भी प्रयास किया तो कर्मचारियों ने उन्हें रोकने का भी प्रयास किया है। इस दौरान एडीओ कृषि रक्षा अधिकारी नरेश कुमार ने महिलाओं को समझा बुझाकर शांत किया और हंगामा। तो यहाँ पर महिलाओं ने अपने मानदेय को लेकर के अपने हक के लिए हंगामा यहाँ पर किया है। और जाहिर सी बात है, जब दीदियाँ अपना पैसा लगा रही हैं और सरकार पैसा नहीं देगी, ड्राई राशन में अपना भाड़ा किराया लगाया जाता है, ढुलाई का पैसा लगता है जैसे कि, और मतलब कि जो बोरे वगैरह हैं तो वो तो लेबर से ही उठाना पड़ेगा ना आपको। आप तो उठाएंगे नहीं, कुछ दीदियां हैं उठा लेती हैं, लेकिन उनसे भी अगर आप करवाएंगे दूसरों से या लेबर से करवाएंगे तो उसमें भी 100-150 रुपये ले ही लेते हैं। जिस हिसाब से आंगनबाड़ी का आपका मतलब जितने आंगनबाड़ी केंद्रों का राशन आप उठान कर रही हैं उसी हिसाब से वो लेते हैं। कोई 50 लेता है, कोई 100 एक आंगनबाड़ी केंद्र का लेता है। इसी तरीके से उनका फिक्स रहता है। वहाँ पर जब आप आंगनबाड़ी केंद्र पे जाएंगे राशन का उठान करने के लिए ब्लॉक में, तो वहाँ पर आपको यही देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जुड़े रहते हैं वहाँ पर लोग आपस में कि हाँ इतना लेंगे इतना लेंगे। वहाँ पर उन्हीं से आपको उठाना पड़ेगा। कहीं बाहर के लोग भी वहाँ पर आप नहीं लेके जा सकती है कि हाँ वो जाए उठा ले, है ना। क्योंकि हमने भी अपने यहाँ पर देखा है। तो दीदी अपने हक के लिए लड़ रही हैं, अच्छी बात है। सरकार को चाहिए भी कि अगर दीदी अपना पैसा लगा रही हैं तो उनको पैसा मानदेय देना चाहिए जो ड्राई राशन का है। और कई दीदियों को यहाँ पर ज़्यादा पैसा मिल जाता है, किसी को कम पैसा मिलता है। जैसे कुछ समूह में है, क्या होता है ना कि पैसा, इसमें देखिए किसी का मानदेय फिक्स नहीं है कि आप उठान कर रही हैं राशन का या राशन बंटवा रही हैं आंगनबाड़ी केंद्र पे जा कर के उठान करके आंगनबाड़ी के साथ और आंगनबाड़ी आशा के साथ। तो देखिए यहाँ पर किसी का फिक्स नहीं है कि आपको 2000 रुपये महीने का दिया जाएगा राशन उठान कर रही हैं, या आपको 2500, आपको 20,000, आपके खाते में 30,000 आएगा। किसी का फिक्स नहीं है इसमें है ना। मतलब कि आप जब यहाँ से जब देखिए जैसे कि आप राशन का उठान कर ली जितने महीने का, जैसे जितने का आंगनबाड़ी केंद्र का किया उसका लिस्ट बना करके आपको ब्लॉक में देना होता है। तो ब्लॉक वाले आगे इसकी कार्रवाई करते हैं, इसमें लिखा पढ़ी कर करके भेजते हैं, तब जा कर के पैसा आता है, ठीक है। तो ब्लॉक वाले ही और पैसा एक्स्ट्रा मंगवाते हैं खुद भी खाने के लिए।
यही सच्चाई है। और क्योंकि सच्चाई तो कड़वी ही होती है, ज़्यादातर लोग जानते होंगे। जितनी भी दीदी राशन उठान करती होंगी बताइएगा कमेंट करके कि आपके ब्लॉक के अधिकारी NRLM BMM आपसे पैसा मांगते हैं या नहीं मांगते हैं जब ड्राई राशन का पैसा मंगवाते हैं। तो जब भी समूह के ड्राई राशन का पैसा ज़्यादा आता है, जैसे 50,000, 60,000, 70,000, ऐसे भी पैसा आया हुआ है दीदियों का। हमारे पास भी कमेंट आते थे, हमारे यहाँ भी समूह में आया है, हमारे इधर भी समूह में 30,000, 40,000, 50,000 ऐसे आया है। एक दीदी ने बताया था हमारे खाते में 80,000 आया है समूह के खाते में। अब बताइए ड्राई राशन का इतना पैसा आता है? नहीं आता है ना। लेकिन वो ब्लॉक वालों ने अपने हिसाब से हेरा फेरी करके उसको मंगवाया है। मंगवाया भी क्यों है? आपके लिए थोड़ी ना मंगवाया है उन्होंने, आपके लिए केवल नहीं मंगवाया है, उन्होंने अपने लिए भी मंगवाया है उसी में से। अब उसमें से वो 10% चाहे लें, चाहे 15% लें, चाहे 20% लें, चाहे 50-50 लें, है ना। ज़्यादातर यही होता है। अब अगर ब्लॉक वालों ने 50,000 मंगवाया है तो 20,000 रुपये वो आपसे ले लेंगे। अगर ऐसा नहीं है या ऐसा है तो आप हमें बताइएगा जिन जिन के यहाँ पर ऐसा हो रहा है। हमारे यहाँ ऐसा हुआ है, मेरे पास विद प्रूफ भी है, रिकॉर्डिंग भी हमने रखी हुई है। तो यही है सच्चाई यहाँ पर। और ड्राई राशन में बहुत ही ज़्यादा घपलेबाजी होती है और ठीक नहीं रहता है हमारे ख्याल से। हमारे यहाँ पर भी ड्राई राशन का उठान हो रहा था, तो हमारे यहाँ हमारे समूह को मिला हुआ था, तो हम लोग जाते थे राशन का उठान करने के लिए। तो करीब 7 या 8 महीने ही हमने राशन का उठान किया था। उसके बाद उसके 1 साल बाद हमारा पैसा आया था, वो भी बहुत ही मुश्किल से पैसा आया था। 1 साल क्या, 1.5 साल बाद ही लगभग आया था। हमने राशन का उठान किया था लगभग 2019 में या 20 में शायद किया था, तो 22 में पैसा आया था। लगभग 1-2 साल बाद ही आया था पैसा। और ये पैसा भी पूरा नहीं आता है, जो पैसा आता है उसमें से भी ब्लॉक वाले आधा ले लेते हैं। क्योंकि आप अगर नहीं देंगे तो क्या बोलेंगे कि आप अगर नहीं देंगे तो या तो आपके समूह को हटा देंगे, राशन का उठान करने के लिए दूसरे समूह को लगा देंगे, या फिर आपको मतलब कि कैसे भी करके वो आपको इतना मजबूर कर देंगे कि आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपको चाहिए उसमें से पैसा, आपको पैसा अपना निकालना है उसमें से, तो यही आपको देना ही पड़ेगा, कुछ भी नहीं कर सकती हैं आप। अब वो भी जान रहे हैं कि ये कुछ नहीं करेंगी दीदियाँ, उनको पैसा मिल रहा है तो उनको भी पैसा मिल रहा है, कमीशन ले रहे हैं, है ना। कितने भी कोई भी ब्लॉक का अधिकारी हो, लगभग हर जगह यही है, यही सिस्टम चल रहा है। बाकी आप लोग खुद ही जान रही हैं, कोई कहे या ना कहे, लेकिन जो भी सच्चाई है वो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। यही है सच्चाई इसकी। और सरकार को चाहिए कि इस पर रोक लगाए। अब सरकार ने जो नया सिस्टम लॉन्च किया है, एक मतलब पेमेंट करने के लिए जो भी फंड वगैरह समूह में जो भी फंड आएगा, जो भी मानदेय आएगा, चाहे ड्राई राशन का हो, चाहे समूह की कैडर दीदियों का हो, उसके लिए अलग सिस्टम लॉन्च किया गया है। अलग एक सिस्टम बनाया गया है जिसके माध्यम से डायरेक्ट पैसा जाएगा। अब ब्लॉक वाले घपलेबाजी नहीं कर पाएंगे, न ग्राम प्रदान कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए चिंता मुक्त रहिए आप सभी, जो भी दीदियाँ धरना दे रही हैं। अब आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द सभी का पैसा आ जाएगा। बाकी इस वीडियो को शेयर